Singh to present the second part of the talk on first aid for injuries, bone, brain and body. गुड इवनिंग टू ऑल। अभी जैसा अभय सर ने कहा है कि फर्स्ट एड क्या है, उसी को मैं कंटिन्यूटी में करूँगा। एक एग्जाम्पल की न्यूज़ थी कि यूनियन मिनिस्टर मुंबई साहब का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने वो नीचे गिरे, उन्होंने पानी मांगा, ड्राइवर ने पानी पिलाया और 15-20-25 मिनट ट्रॉमा सेंटर पहुँचे, उन्होंने एक्सपायर्ड। देयर वर वेरी कंट्रोवर्सीज क्या हुआ। इस तरह के केस रोजाना रूटीन अपने को डे टू डे लाइफ में अपने को इसका साइंटिफिक रीजन कुछ और था वो, और अपने रूटीन लाइफ में रोड पे कोई पेशेंट जा रहे हैं, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो देखते हैं कि वहाँ पे या तो कोई मदद को नहीं आता है तो कोई एक साइड में खींच रहा है, दूसरा एक साइड में खींच रहा है। कुछ देर में क्या होता है कि पेशेंट जब एम्बुलेंस या 108 आती है उसके बाद में हॉस्पिटल में जाते जाते डॉक्टर कहते हैं कि ये तो रोड डायरेक्टली मारा हुआ है, क्या सोचेंगे क्या हुआ। कुछ डाटा है WHO का अकॉर्डिंग, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, जो एक्सीडेंट वाले आदमी हैं, वो मोस्टली अपन जो अर्निंग एज है दैट इज द 50 to 45 इयर्स एज में मोस्ट कॉमन जो एक्सीडेंट ग्रुप है इस एज में आता है। बाय द WHO अकॉर्डिंग टू WHO 2030 तक एक्सीडेंट जो मौत का छठा मेन कारण बन जाएगा। तो एक्सीडेंट ये इंडिया में बढ़ रहा है, एक्सीडेंट ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है। अपने इंडिया में राइट नाउ रोड ट्रैफिक इंजरी आर द सिक्स्थ लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ एंड टू व्हीलर्स ऑक्यूपेंट आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड विक्टिम्स। ये नहीं कि कार भी एक्सीडेंट होती है, टू व्हीलर भी होता है, बट डाटा जो अपने नेशनल क्राइम रिपोर्ट NCPR रिपोर्ट से ये है कि जो डाटा पब्लिश है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कि टू व्हीलर जो ड्राइवर है, जो उसके पीछे बैठा पिलियन ड्राइवर है, वो मोस्टली इसमें जो रोड ट्रैफिक इंजरी में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ट्रॉमा, हाउ टू केयर द ट्रॉमा पेशेंट, ट्रॉमा पेशेंट की हेल्प कैसे करें। अभी सर ने कहा कि उसको डॉक्टर निखिल ने भी बताया CPR करना चाहिए। अभय सर ने बताया कि उसको पहले पॉइंटर देना चाहिए, ये करना चाहिए। तीन तरह की केयर हम तीन तरह की हेल्प दे सकते हैं उनको। एक सीन पे जहाँ पे एक्सीडेंट पे हेल्प कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, एवरीबॉडी कैन हर कोई उसकी सीन पे हेल्प कर सकता है। सीन पे हेल्प कि आपके पास कुछ नहीं है, you have nothing, you have no drugs, you have no discipline, you have nothing, but लेकिन आप उसकी हेल्प कैसे करें। आप हेल्प उसकी जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्सेज है, XYZ रिसोर्सेज है कि कोई लकड़ी का फट्टा है, आपके पास कोई बैंडेड है, आपके पास कोई चम्मच वगैरह जो भी आपके पास हो, उससे आप क्या हेल्प कर सकते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, एम्बुलेंस में आपके पास 108 आ गया, एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस से आपने हॉस्पिटल में भेज दिया। तीसरे डेफिनेटली ट्रॉमा सेंटर, आपने उसको किसी भी ट्रॉमा सेंटर में एम्स में भेज दिया, एसएम में किसी भी ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया, दैट इज द डेफिनेटली केयर सेंटर। वी विल टॉक ऑन द प्री हॉस्पिटल केयर। जो भी आदमी किसी भी मरीज की सीन साइड पे हेल्प करता है, ही इज द प्राइमरी रेस्पोंडर, ही इज द फर्स्ट रेस्पोंडर। सीन पे जो भी हेल्प करता है, जो भी ट्रीटमेंट देता है, किसी भी तरह का देता है विद अवेलेबल लोकल रिसोर्स, दैट इज द फर्स्ट रेस्पोंडर। ट्रीटमेंट कंटिन्यू गोइंग ऑन द एम्बुलेंस एंड the third picture is the definitely care center, that is वहाँ पे सारी की सारी ट्रॉमा के पेशेंट को जो मैनेज करने की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। टाइम, जैसा अभय सर ने बताया कि टाइम इज वेरी क्रूशियल। ट्रॉमा के पेशेंट क्या है कि तीन तरह की चोट होती है। एक मोर्टेलिटी होती है, एक साइट पर मोर्टेलिटी होती है। साइट की मोर्टेलिटी का कोई कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि किसी का हाई इम्पैक्ट है कि कोई तेज स्पीडिंग गाड़ी थी या किसी ट्रक के नीचे आ गया, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो दूसरा है कि किसी को चोट लगी, वो रोड पे पड़ा है, उसका भी कुछ पीरियड्स होते हैं, एक टाइम होता है, जैसे सर ने बताया गोल्डन आवर्स होते हैं कि उसका फर्स्ट आवर है दैट इज द गोल्डन आवर,
आपने उसको मरीज को वहां से उठा के आपने वहां पे जब तक कि आपके पास एम्बुलेंस है या जो भी रिसोर्सेज आने हैं तब तक कि क्या हेल्प कर सकते हैं उसकी, क्या आप उसको कर सकते हैं। तो वो टाइम जितना मिनिमम होगा, वो टाइम टू रीच द हॉस्पिटल, दैट शुड बी मिनिमम। इफ पेशेंट रीच इन हॉस्पिटल विद इन मिनिमम टाइम, उसका सर्वाइवल रेट, रिसर्च के बाद पता लगा उसका सर्वाइवल रेट उसका सबसे ज्यादा होगा। मैनेज कैसे करते हैं, कैसे देखिए एक पेशेंट को पैर में भी चोट है, छाती में भी चोट है, सर में भी चोट है, गले में भी चोट है, कैसे एक एल्गोरिथम, दिस इज द ABCD। A, this is not because we write down the alphabet, we read the alphabet ABCD। A stand for airway, अपना airway। B stand for the breathing, सांस लेता है, सांस कैसे लेता है। C stand for circulation, कि अपने शरीर में खून का दौरा कैसा है और खून का दौरा कोई बह तो नहीं रहा है। D for disability, उसको सर में चोट तो नहीं है। D पार्ट नॉर्मली क्या है कि अपन बहुत D की तरफ बहुत ज्यादा कि कोई एक्सीडेंट होता है इसको सर में चोट तो नहीं है, न्यूरोसर्जरी पार्ट ज्यादा देखते कि इसको चोट तो नहीं है, इसको कोई लगा हो। लेकिन D अगर अपन इसमें देखें तो D 4th नंबर पे आता है। सपोज उसको कोई सर में चोट है और उसको गले में भी चोट है, अपन उसकी सर की चोट की तरफ देख रहे हैं, सर की चोट में उसको ज्यादा कॉन्शियस है, सर की चोट के लिए ज्यादा हुआ है, तो A पार्ट भी है उसका प्रॉब्लम है कि A में भी उसका कुछ प्रॉब्लम है, तो मरीज मत जाएगा D तक पहुंचेगा ही, सर की चोट को देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो भी है जब अपन जो भी कुछ करें वो इस एल्गोरिथम के अनुसार ही करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका कुछ नया आउटपुट आ पाएगा। एक नॉर्मल एरिया स्टार्ट फ्रॉम अपने नाक से जाके जहां तक फेफड़े में जब दो डिवाइड होते हैं नली, वहां तक कि इतना इसमें आता है। इसमें मेन क्या होता है कि एक्सीडेंट के बाद बेहोश मरीज बहुत कॉमनली बेहोश हो जाता है या उसको उल्टी आती है, तो उससे क्या कि मरीज कुछ अलग से आवाजें निकालने लग जाता है कि उसका जो नॉर्मल पैटर्न है कि जैसे कि हम और आप सांस ले रहे हैं, उससे नॉर्मल पैटर्न से कुछ चेंज हो जाता है कि या तो कुछ आवाज आई, खर की आवाज या कुछ बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा, कुछ इस तरह से। तो इसके एक सिंपल सा तरीका है कि कैसे क्या करें, कैसे देखें कि एरिया ठीक है। तो वहां जो डमी है दो मेथड है। ट्रॉमा के पेशेंट में गर्दन नहीं लानी, एक इंपॉर्टेंट स्टेप गर्दन नहीं लानी, उसकी गर्दन स्ट्रेट रहती है, उसमें डमी में बताऊंगा मैं। एक उसमें चिन लिफ्ट में, चिन लिफ्ट में क्या कर सकते हैं, उसमें सिंपल उसका अपने चिन उठाया उसके ऊपर कर दिया, ऐसे करके उसमें डमी में दिखाऊंगा मैं कि चिन ऊपर करके आपने ऊपर कर दिया उसको। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको ये वाली सर गर्दन की रहती है उसको आपको बिल्कुल मूव नहीं करना है। दूसरा जात्रस्ट, यहाँ पे हाथ लगाया, यहाँ पे लगाया, ऊपर किया और आगे की तरफ किया, दिस इज जात्रस्ट। ये दो मेथड। तीसरा कि अगर उसके देखा कि कोई वोमिटिंग हुई या आपकी जो टंग है अंदर नहीं गई लेकिन आपके कोई वोमिटिंग है, तो आपने किसी अंगुली से निकाल दिया, अंगुली में वाइट होने का चांस है, आपने किसी स्पून से निकाल दिया, आपने किसी कपड़े से निकाल दिया, ये सिंपल से मेथड जो कर सकते हैं। सेकंड थिंग एयरवे में सर्वाइकल स्पाइन, आपने ये देख लिया लेकिन आपने यहाँ की जो चोट है जो थोड़ी चोट थी लेकिन आपने ज्यादा इधर हिलाया बढ़ाया, उसकी थोड़ी से पूरी चोट हो गई, वो मरीज या तो वेजिटेटिव होगा या वो आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसकी हेल्प के लिए मैं लोकल रिसोर्सेज में क्या कर सकते हैं, इसके बहुत फैंसी से कॉलर आते हैं लेकिन वो आपको साइड पे नहीं मिलेंगे। साइड पे क्या क्या मिल सकता है आपको, कोई हार्ड चीज या कोई जैसे ये यहाँ पे वी यूज टू फॉर दिस डेमोंस्ट्रेशन, ये सपोज कोई ट्रॉमा विक्टिम आई यूज इट 2 किलो, आई अप्लाई ऑन साइड बाय एंड फिक्स इट। दिस इज simple method to protect the cervical spine immobilization. This is simple. And one thing, chin lift and जात्रस्ट. This is chin lift. This is chin lift. आपने इसको ऐसे ऊपर लिया, बेहोश मत लीजिए, आपने उसको ऐसे, आपने देखा कोई वोमिटिंग वगैरह नहीं है, तो अपनी जो टंग है वो अंदर से लिया, जिसकी वजह से इसका जो एयर पार्ट है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपने इसको chin lift, जात्रस्ट अपना ये हड्डी है इसके नीचे गए, आपने इसको ऊपर उठाया तो आगे की तरफ। आपके पास एक सिंपल सा मैटर है, आपने छोटा सा काम किया, उसकी हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए। जैसे पहले बताया कि मोस्ट कॉमन जो एक्सीडेंट है वो अपने इंडिया में बाइक वाले क्या कि हेलमेट का बड़ा प्रॉब्लम है। ये हेलमेट पहना हो तो आप उसको कैसे निकालेंगे, एक बड़ा क्रूशियल स्टेप है। सपोज इस पेशेंट ने, ये कोई विक्टिम है, इसने हेलमेट पहना है, ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है लेकिन है इंपॉर्टेंट। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो इसको जो
पार्शियल इंजरी थी उसको भी कंप्लीट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी जिंदगी थी उसको अपने मोड़ दी। तो ये ध्यान रहे, केयर कर रहे हैं उसको फर्दर डैमेज सर ने कहा अपने को उसको ज़्यादा डैमेज नहीं करना, उसी को थोड़ा उसको इम्प्रूव करना, डैमेज नहीं करना। इसका सिंपल मेथड है कि ये एक आदमी से नहीं होगा, 2 आदमी की इसमें हेल्प होगी। Ask to your colleague to fix the cervical spine, 50 मैच सेंस इसको कुछ इसकी हैंडलिंग करो। देन चौड़ा किया इसको, थोड़ा सा चौड़ा किया फोर्स से, ये ऐसे थोड़ा जड़ दिया, ऐसे 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 this I thought till now he is holding the hand, later I will take it. This is a simple method. After that I apply the some support. So right now on the both things I can do some, I can proceed the further things. Breathing. Deep और breathing, सांस लेना और प्रॉपर सांस लेना, कि सांस आ रहा है और वो अपने फेफड़ों में से आगे जा रहा है। ऑन स्पॉट ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसमें देयर इज वन कंडीशन दैट इज द ओपन जैसे सकिंग, कि अपने फेफड़ों में कोई ऐसे चोट, छाती पे चोट लगी, घाव है जिसकी वजह से उसमें हवा अंदर जा रही है। 2-3 चीज देखने की, रेस्पिरेटरी रेट कि अपनी सांस कितनी चल रही है, अगर 25 से ज्यादा चल रही है स्ट्राइडर कुछ आवाज अलग से आ रही है, जो नॉर्मल जो अपनी आवाज है, अपनी नॉर्मल को एक रेफरेंस आवाज मान के चले कि ये इस पेशेंट की नॉर्मल ये इस तरह होनी चाहिए। अगर ये इससे कुछ चेंज है, तीसरा सांस कम चल रही है। 4 अगर किसी के कोई वुंड है, वुंड के लिए ये इन दिस पिक्चर देयर इज वन वुंड, ये इसको चोट लगी लेकिन ये सांस लेगा, इसमें हवा अंदर जाएगी, हवा अंदर जाने के लिए इस साइड का फेफड़ा पूरा पूरा बैठ गया। दिस इज कॉल्ड एज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टू प्रिवेंट दिस देयर इज अ ट्रिपल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, सिंपल ड्रेसिंग में कुछ भी ले सकते हैं, आप अपना हैंकी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 3 साइड से उसको कवर किया, एक साइड से खुला छोड़ा तो हवा कुछ बाहर आएगी, आप अंदर नहीं जाएगी, ये वॉल के टाइप में करेंगे। सर्कुलेशन, C स्टैंड फॉर सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल। अपना ट्रॉमा में क्या होगा, मेनली खून निकलता है, खून का फर्स्ट पे हो सकता है या अपने शरीर के अंदर हो सकता है। अगर किसी का धड़कन तेज चल रही है तो अपन ये मान के चलते हैं उसका कहीं ना कहीं खून बहा है, या तो उसका फर्स्ट पे बहा है या उसके पेट में जा रहा है। उसके अपन क्या साइड पे क्या मैनेज कर सकते हैं? 3 चीज, डायरेक्ट प्रेशर, सपोज कहीं से खून निकल रहा, ऑब्वियस ब्लीडिंग है कि कहीं से पैर के हड्डी से खून, पैर से खून निकला है, हाथ से खून निकला है या यहाँ से खून है, यू अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग साइड। सेकंड, एलिवेशन, सपोज इस रिस्ट से ब्लीडिंग हो रही है, इसको रेज कर देते हैं तो उससे भी ब्लीडिंग कम हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग, स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग का सर हैज कवर्ड द टॉपिक। स्प्लिंटिंग कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सपोज थाई की है, अपने थाई में अगर फ्रैक्चर है तो थाई में भी खून की वजह से सब खून बहने से शॉक में आ जाता है। स्प्लिंटिंग सिंपल, कुछ भी हो, कोई भी हार्ट, ये तख्ती है, कागज है, उसको एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे अगर उसको बांध देते, फिक्स कर देते, तो सिंपल मेथड वी कैन प्रिवेंट द डेथ। 4th इज पैलिक बाइंडिंग। पैलिक का एक बड़ा वो है कि सर ने बताया है कि पैलिक की जो फूले की हड्डी कैसे बांधनी है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कि बेडशीट ली आपने उसको एक गांठ मारा या आपके पास क्लिप वगैरह है, सर ने गांठे इसमें कुछ क्लिप है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर, आप किसी की हेल्प के लिए आपको उसको डैमेज नहीं करना है, आपको जितना जल्दी जितने भी रिसोर्स आपको कर लिया आपको उसको भेजना है, जितना जल्दी हो सकता है आपको भेजना है, क्योंकि यू हैव नो रिसोर्सेज, यू हैव नथिंग, यू हैव टू ट्रांसफर द पेशेंट। कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, सपोज आपने किसी को कॉल किया, आपने उसका सर्वाइकल स्पैन लगाया, चिन लिफ्ट किया,
आपने उसका कोई स्प्लिंट बांध दिया, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे किसी को सपोज आप एम्स हॉस्पिटल में फोन करें या ऐसे मेडिकल ट्रॉमा सेंटर में फोन करें, कैसे करेंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रॉमा मैनेजमेंट। मोड ऑफ इंजरी आप बताएंगे कि कैसे, क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, गिरा था, क्या हुआ था, आग लगी थी, क्या हुआ था, कुछ तो हुआ होगा, गिव इट दैट मोड ऑफ इंजरी। नंबर ऑफ विक्टिम आप ये बताएंगे कि यहाँ पे कार एक्सीडेंट में 4 आदमी है, 2 डेड लग गए मुझे और 2 ज्यादा सीरियस लग गए। आप यू हैव टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ विक्टिम। थर्ड, स्पीकिंग यूनिवर्सल मैनर। यूनिवर्सल ट्रॉमा मैनेजमेंट में जैसा एबीसीडी का यूनिवर्सल मैनर कि सपोज समवन कॉल्स मी कि सर उसका मैंने ए देख लिया, तो मैं अज्यूम करूंगा कि उसने ए में पार्ट देख लिया। वो कहेगा कि सर मैंने बी देख लिया। बी देखा इट मींस कि उसने ब्रीदिंग पार्ट देख लिया, उसने कवर कर लिया, उसको पता है कि बी क्या करता है, बी क्या किस चीज के लिए बना है। इसने ट्रॉमा मैनेजमेंट में बी का क्या मतलब है, वो कहेगा सी पार्ट में ये है सर उसका पैल्विक फ्रैक्चर है, उसका मैंने बाइंडर लगाया, तो मेरे दिमाग में थोड़ा रहेगा कि हाँ उसको कुछ पैल्विक इंजरी है और जैसे शोक में है। इसका बेनिफिट ये होगा कि हम अपनी प्रिपरेशन जो भी जहाँ पे भी जाएगा वो अपनी प्रिपरेशन करके रखेंगे। फोर्थ, ट्रीटमेंट आप बताएंगे कि मैंने इसको बाइंडर लगाया, ये किया। एंड लास्टली एप्रोप्रिएट हॉस्पिटल। आप अस्पताल ऐसी अस्पताल में भेजना है जहाँ पे कि उसकी फैसिलिटी हो। सपोज उसको चेस्ट इंजरी है, छाती की चोट है, आपने उसको सब कुछ कर लिया, सटिंग हो गया, आपने उसके ऑक्लूसिव ड्रेसिंग जो 3 साइड की ड्रेसिंग है वो लगा दी, लेकिन आपने उसको ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे कि चेस्ट सर्जरी की फैसिलिटी नहीं है, तो आप उसका ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मरीज वहाँ जाएगा, वो डॉक्टर देखेगा, फिर वो डॉक्टर ऐसा करेगा, उसका टाइम काफ़ी टाइम वो वेस्ट कर रहा है। बेस्ट है रेफर टू एप्रोप्रिएट।